पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो। और जिस तरह वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा था और मेरे सुपरसलार जनरल आसिम मुनीर ने पूरी कौम को खुशखबरी दी थी, और जो उनका कॉन्फिडेंस था, जो उनकी स्पीच थी ओवरसीज के कन्वेंशन के अंदर, वो बता रहा था कॉन्फिडेंस कि हम दुश्मन के लिए तैयार हैं। और जिस ईमान के साथ, जिस जज्बे के साथ उन्होंने अपनी कौम को ये उम्मीद दिलाई कि अगर दुश्मन ने हमारी तरफ मैली आंख से भी देखा तो हम उसकी आंख निकाल देंगे, आज हमने उनके संदूर का तंदूर बना दिया। आज हमने उनके संदूर का तंदूर बना दिया है। और आपने देखा उसने रात की तारीकी में जो हिंदू बनिया हमेशा उसने यही तरीकाकार अपनाया, 1965 में यही अपनाया, 1971 में यही अपनाया। इसके अलावा पुलवामा देखे, कोई मौका देखे, जब भी पाकिस्तान के अंदर उसने दरअंदाजी की कोशिश की तो रात की तारीकी में की, लेकिन हमेशा उसको मुंह की खानी पड़ी। और इस दफा तो मैं आपके इसी जगह पे खड़े होके बता के गया था कि अगर आप आओगे तो ये हमारे जो शाहीन है आपका इस्तकबाल कहां पे करेंगे? आसमानों में करेंगे, फिजाओं में करेंगे। और उन्हें जुर्रत नहीं हुई पाकिस्तान के अंदर आने की। पाकिस्तान से, हदूद से बाहर से उन्होंने फायर किए। किस पे किए? छोटे बच्चों पे किए, खवातीन पे किए, मसाजिद पे किए। 24 हमले 6 जगहों के ऊपर जो हुए वो सिविलियन के ऊपर हुए। ये आलमी दहशतगर्दी का सबसे बड़ा वाकया है। और हम यहां साबित करते रहे, खड़े होकर करते रहे हैं कि हिंदुस्तान आलमी दहशतगर्द है। फिर उसके बाद आपने देखा कि दुनिया ने उसका साथ नहीं दिया। इससे पाकिस्तान का मौकफ जो है वो सच साबित हो गया। चाइना ने खुलकर साथ खड़ा हो गया पाकिस्तान के साथ। रात को तमाम दोस्त ममालिक, यूएई से लेके, मलेशिया से लेके, सऊदी अरब से लेके, तुर्किया से लेके, सारे दोस्त ममालिक जो कल तक कह रहे थे कि हम साथ हैं, उन्होंने कल साथ होने का, दोस्त होने का, भाई होने का सबूत दे दिया और हिंदुस्तान को बता दिया कि तुम्हारी ये जो गंदी आंखें हैं ये पाकिस्तान की तरफ बढ़ेंगी तो हम इसको निकाल देंगे। फिर निकाल भी दी। कैसे निकाल दी? हमने 5 से 6 त्यारे जिनको रात तक वो डिनाई कर रहा था, जिन पे बड़ा नाज था, हिंदुओं को बड़ा नाज था, उनके चैनल्स पर बैठे हुए मस्करे जो थे वो कभी राफेल राफेल करते थे। वो राफेल तो हमारे शहीनों के हाथों से इस तरह गए जिस तरह मैं समझता हूं कि रेत के टीले साबित हुए। और उनके ऊपर आज मातम बिछ गया। पूरी कौम जो है वो मोदी सरकार पर थू थू कर रही है, थू थू कर रही है मोदी सरकार के ऊपर। और मैंने भी कहा था कि जब आप हमारी तरफ बढ़ेंगे, आप देखें, शहीनों ने तो अपना कारनामा सर अंजाम दिया, पूरी दुनिया को दिखा दिया। और हमारी एयरफोर्स आज मैं क्लेम करता हूं दुनिया की 2 से 3 बेहतरीन एयरफोर्स में शामिल है। पहले भी थी, आज भी हैं, और हमेशा उन्होंने हमारा सर फख्र से बुलंद किया है। मैं अपने शहीनों को पूरी कौम की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं, पूरी कौम की तरफ से। और पूरी कौम सारी रात जागी है, अपनी फौज के साथ खड़ी हुई है, शहीनों के साथ खड़ी हुई है, नेवी के जवानों के साथ खड़ी हुई है। कोई बलोच नहीं रहा, कोई सिंधी नहीं रहा, कोई पंजाबी नहीं रहा, कोई पख्तून नहीं रहा, कोई कश्मीरी नहीं रहा, कोई गिलगित बल्तिस्तान का नहीं रहा। सब ने जवाब दिया है, हिंदुस्तान को ऐसा करारा जवाब दिया है कि वो पंजाबी में कहते हैं ठंड पड़ गई है। और हम अपने एलओसी के उन नौजवानों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने उड़ा के रख दिया। जब उड़ाया तो वो मोदी जो बड़े अरसे से बढ़के मारा था और जो बॉलीवुड का किरदार अदा करने की और फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा था, उसकी फिल्म को हमने चकनाचूर कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर भागते हुए, लंगोटे छोड़ते हुए क्या किया? सफेद झंडा लहरा दिया, अपनी हार को तस्लीम कर लिया। लेकिन मोदी जी आपको छोड़ेंगे नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। मैं बार बार आपको ललकार कर कह रहा हूं, पाकिस्तानी कह रहा हूं, फौज भी फैसले करेगी, बहुत बड़े बड़े कर गई है। और हमारी फौज, हमें अपनी फौज पे फख्र है। मैं कल भी कह के गया था कि ये जो सियाचिन पे खड़ा हुआ मेरा नौजवान है, और पख्तूनख्वा के पहाड़ों में और बलूचिस्तान के पहाड़ों में मैंने आपसे
और मेरी फौज ने, मैंने और मेरी फौज ने और मेरी हुकूमत ने आपसे अपने उन 7 नौजवानों का, अपने जवानों का बदला लेना है। अब ये जो प्रॉक्सी वॉर के जरिए हमारे जवानों पे आप हमलावर होते हैं छुप के, और गद्दारे वतन के जरिए हम उनको बताना चाहते हैं, इन गद्दारे वतन को, कि अब नहीं, अब आपसे हम इंशाअल्लाह ताला उसी तरह निपटेंगे जैसे हम दुश्मन से निपटते हैं। और ये जो दुश्मन आपको पैसे देता है और पैसे दे के हमलावर होता है हमारी फौज पे, हमारी सिविलियन पे, हमारे बच्चों पे, दूसरे सूबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों पे, वहां के लोकल लोगों के ऊपर, तो आप प्रॉक्सी वार वाले भी सुन लें। जो हशर हमने मोदी सरकार का किया वो आपका करने जा रहे हैं। अब हमारा कुछ जवान शहीद होता है ना, उस एक के बदले में हम 100 मारेंगे, ये आपको बता दें। अफगानिस्तान में हो या जहां भी हो, जैसे पहले मैंने बार बार कहा है कि घुस के मारेंगे, और हिंदुस्तान को तो आज पूरी दुनिया थू थू कर रही है। आपने देखा होगा अपना डोनाल्ड ट्रंप का बयान, आपने चीन का बयान, यूरोपियन यूनियन का बयान, सब ने कहा कि देखिए जिस तरह वजीर आजम पाकिस्तान ने अपने इस बयान से उनको डिफेंसिव किया कि हम इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। जब आप सच्चे होते हैं तो आप कहते हैं मुझे जिस मर्जी अदालत में ले जाए, मुझे जिस मर्जी जेल में ले जाए, मेरी आराम से जेल भी गुजर जाएगी, जिस अदालत में ले जाए मैं उस अदालत में जाकर फेस भी कर लूंगा। जब आप ये इंदर सेटिस्फाई होता है, जब ये काले दिलो दिमाग वाले, जब इनको कहा गया कि हम इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, 10 मिनट के अंदर अंदर आपने इन्वेस्टिगेशन भी कर ली, 10 मिनट के अंदर अंदर आपने मुल्जमान का तयन भी कर लिया, लेकिन आपके अपने लोग बार बार एक बात का तकाजा कर रहे हैं। आज शिद्दत के साथ हिंदुस्तानी कौम, रात से मैं देख रहा हूं, उनका मीडिया देख रहा हूं, और खासतौर पर सोशल मीडिया, उनके मीडिया में तो ये बात नहीं आ रही, सोशल मीडिया के ऊपर जो हिंदुस्तानी अवाम है वो चीख चीख कर कह रही है कि मोदी सरकार ने अपने बिहार के इलेक्शन के हवाले से ये बात की है, काम किया है, दहशतगर्दी की है और अपने लोगों को खुद मारा है। पहलगाम में जो लोग मरे, जो टूरिस्ट मरा है, उसके पीछे मोदी सरकार है। मैं फिर दोबारा दोहराने चाह रहा हूं, हिंदुस्तानी कौम के लिए, हमारी कौम तो माशाल्लाह, उन्होंने तो आपको, जैसे मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, दोबारा करता हूं, आपको संदूर का बहुत शौक है, इतना शौक है संदूर का, बहुत सारे संदूर हमने आपकी मांगों में पहले भी भरे हुए हैं, लेकिन इस दफा तो हमने संदूर की बजाय तंदूर किया आपको। और ये मैं आपको बता दूं कि आप बार बार वो सोशल मीडिया के ऊपर आके कह रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी आती है, बस जब जिस दौर में आप उठा के देखें पिछले 30 साल में, जब जब वो इक़्तिदार में आई है, तो हिंदुस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ी है। इसका मकसद ये है कि वो जो गुजरात का बुचड़ था वो उसका मुजिब बना, और उसी ने हमेशा मुसलमानों के खून से भी अपने हाथ रंगे, हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के भाइयों के खून से भी